हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डीसी क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझाना चाहूंगा क्या होते हैं। देखिए, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल्स को हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाई? बिकॉज 30 और 60 को अगर आप प्लस करते हैं सो दैट विल बी 90। सो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस पे फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं पहले वो देखते हैं। सो द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज साइन 90 माइनस थीटा। अभी साइन हमेशा हमारा चेंज होता है दोस्तों, याद रखिएगा कॉस में। सो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है? कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, सो दैट विल बी साइन थीटा। मतलब इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है हमारा साइन में। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, सो दैट विल बी cot थीटा, यानी tan हमारा चेंज होगा cot में। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि cot 90 माइनस थीटा दैट विल बी tan थीटा। सो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से ये सभी को। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा cosec थीटा, एंड सिमिलरली cosec 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा sec थीटा। सो ये 6 आपके बेसिक फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो आपको याद होने चाहिए। इसमें बस आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि हमारा जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। सिमिलरली tan होता है cot में एंड cot होता है tan में। एंड सिमिलरली यू कैन से sec हमारा होता है cosec में एंड cosec होता है हमारा sec में। सो ये हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपने नोटिस करने वाली बात है कि ये जितने भी एंगल्स हैं 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ये जो थीटा है ये थीटा हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो ठीक है 6 बेसिक फॉर्मूले सभी को क्लियर है, बट अगर मैं पूछूं कि बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, यहां तो 90 माइनस थीटा था। अब ये समझने के लिए आप लोगों को क्वाड्रेंट का थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए, ये तो सभी को पता होगा कि यहां से एंगल हम शुरू करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग में होता है 0 डिग्री। 0 से पूरा यहाँ पे पहुंचने पे ये पूरा एंगल हो जाता है 90, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक पहुंचने पे हमारा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और मैं बोल सकता हूँ 180 से इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सो दिस विल बी 270 डिग्री एंड 270 से वापस एक साइकिल कंप्लीट होती है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेंट्स में देखने वाली क्या बात है कि अब मैं यहाँ पे देख के कह सकता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आता है हमारा 270 से 360 के बीच में। अब मैं ये आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। ये आप सभी को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ऐड शुगर टू कॉफी। ध्यान से देखिएगा, ऐड आप सभी को याद होगा दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। यहाँ पे एस बोले तो साइन एंड कॉसेक, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टी दैट इज tan एंड द अदर वन इज cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। एंड सिमिलरली लास्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा एंड sec पॉजिटिव होगा एंड बाकी सब नेगेटिव होगा। अब इनका यूज करके इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं, अब इस बारे में बात करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट गाइस, सो अब आप यहाँ पे देखिए जरा, ये जो हमने पढ़ा था अभी 90 माइनस थीटा, पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से जब हम 90 की बात करेंगे तो 0 से लेके 90 यहाँ पे आ गए। अब देखिए 90 अगर माइनस बोल रहा है
मतलब हमें वापस जाना होगा। अगर वो प्लस बोलता है तो मतलब हम और आगे बढ़ते। सो 90 माइनस थीटा मैं बोल सकता हूँ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलरली 90 प्लस थीटा, अब देखिए दोस्तों 90 हमारे यहाँ पे आ गया, प्लस थीटा बोल रहे हैं मतलब हम और आगे आएंगे। सो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सो अभी आपको ये क्लियर है कि ये जो एंगल है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो दैट विल बी प्लस कॉस थीटा। लेकिन वैसे ही अगर मैं पूछता कॉस 90 प्लस थीटा, अब ये ध्यान से देखिएगा, कॉस देखिए अगेन 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, यानी साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये सभी पूछूं अब तो ध्यान से देखिएगा, अगेन tan 90 प्लस थीटा, देखिए दोस्तों 90 प्लस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो हम बाहर एक माइनस लगा देंगे। और सिमिलरली कॉट भी अगेन नेगेटिव होता है तो यहाँ भी माइनस आएगा। लेकिन अगेन अच्छा ये सेक भी अगेन हमारा नेगेटिव होता है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। लेकिन कॉसेक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉसेक 90 प्लस थीटा हमारा क्या होगा, प्लस सेक थीटा। सो इस तरीके से आप 90 प्लस थीटा की भी हम फॉर्मूले याद कर सकते हैं कि आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है एंड कौन सा नेगेटिव होता है। तो ये था दोस्तों हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं जरा कुछ वो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ऑलराइट बच्चों, सो पहले टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे इसमें आ सकते हैं वो कुछ इस तरीके का होगा कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि if sec 4a is equal to cosec a minus 20 और आपसे कहा जाएगा कि find the value of a। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाए उसमें आपको बताया था कि जो हमारा साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है। सिमिलरली कॉस साइन में, टेन होता है कॉट में, कॉट होता है टेन में। सिमिलरली सेक होता है हमारा कॉसेक में चेंज। तो देखिए यहाँ पे सेक और कॉसेक, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा कॉसेक होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेक 4 है इसे कॉसेक की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि जो सेक थीटा होता है वो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो मैं इसका यूज यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं क्या एज्यूम करूंगा कि ये पूरे एंगल को थीटा मान लेते हैं। सो सेक थीटा दैट इज सेक थीटा कैन बी रिटन एज कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा दैट इज 4a। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड कॉसेक की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कॉसेक से कॉसेक को कैंसिल कर सकता हूँ। सो हियर इट विल बी 90 माइनस 4a एंड हियर इट विल बी a माइनस 20। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस 4a है, इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस 4a एंड सिमिलरली ये 90 यहाँ पे एज इट इज रहा एंड ये माइनस 20 इस साइड आके हमारा क्या हो जाएगा प्लस 20। सब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे दैट इज 110 एंड हियर इट विल बी 5a। अब a यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 22 डिग्री। सो इस तरीके से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब यहाँ सेक है तो यहाँ पे कॉसेक ही होगा, अगर यहाँ पे साइन होता तो यहाँ पे कॉस होता एंड सिमिलरली अगर यहाँ टेन होता तो यहाँ पे कॉट होता। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और चेंज करके बस कैंसिल आउट कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आप इस तरीके से फिर सॉल्व कर सकते हैं। सो पहला हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं अब इस बारे में देखते हैं जरा। अब बच्चों जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कुछ इस टाइप के होंगे कि इवैल्यूएट करो sin 18 अपॉन cos 72 या फिर इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करो। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे आप जानते हैं साइन का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है एंड सिमिलरली cosec का sec होता है। तो अगेन आप लोगों को क्या करना है कि इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और दूसरे को एज इट इज रखना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा हम लिख सकते हैं cos
90 माइनस थीटा। तो मैं ऊपर चेंज करके लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 18 एज इट इज लिख देंगे और नीचे मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। सो अगेन दिस विल बी cos 90 माइनस 18 इज 72 एंड नीचे भी एज इट इज सेम आ गया। तो इन दोनों को कैंसिल आउट करके आंसर विल बी 1। सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हैं, हम किसी एक को चेंज करेंगे। मैं यहां पे अगेन इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, sec थीटा को cosec 90 माइनस थीटा, दैट इज इसे मैं cosec को एज इट इज रख रहा हूं cosec 31 माइनस sec को चेंज कर रहा हूं cosec 90 माइनस 31, सॉरी 90 माइनस cosec 90 माइनस 59। अब इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे cosec 31 एज इट इज माइनस ये भी हमारा क्या हो जाएगा cosec 31, दोनों कैंसिल आउट हो गया एंड द आंसर इज 0। सो इस टाइप के आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अगेन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और दूसरे को एज इट इज रखना है। उसके बाद या तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर यहाँ पे भी अगेन कैंसिल आउट हो रहे हैं और 0 आ जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, एक वो और देख लेते हैं। ऑलराइट बच्चों, सो इसमें लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि शो दैट दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 1 या 0 टाइप भी आ सकता है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे सभी 10 की टर्म्स में है तो tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आप क्या करो एंगल्स में ढूंढो कि कौन से दो एंगल का सम 90 आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 48 का अगर आप 42 के साथ प्लस करें तो दैट विल बी 90 एंड सिमिलरली 23 का 67 से प्लस करोगे सो दैट विल आल्सो बी 90। तो सबसे पहले जिन जिन का पेयर बन रहा है एंगल में सम 90 उन्हें एक साथ लेके आएंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 1048 into 1042 into 1023 into 1067। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले एक साथ लेके आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगेन दोनों में से हर पेयर में से किसी एक को चेंज करना होगा। चेंज अगेन मैं वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके करूंगा। जैसे हम tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा दैट इज 48 और दूसरे को मैं एज इट इज रख रहा हूं दैट इज cot 1042। सिमिलरली यहां भी किसी एक को चेंज करूंगा, लेट्स से मैं 2023 को एज इट इज रख रहा हूं एंड 1067 को लिख रहा हूं मैं cot 90 माइनस 67। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए आप यहाँ पे दिस विल बी cot 42 into 1042 and similarly here it can be written as 1023 into cot 23। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि cot थीटा हमारा 1/tan थीटा के इक्वल होता है, so I can write this cot 42 as 1/tan 42 into ये मैं as it is रख रहा हूँ 1042 and similarly multiply by 1023 मैंने as it is रखा into cot 23 can be written as 1/tan 23। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 1023 से 1023 कैंसिल होगा एंड सिमिलरली 1042 से 1042, यहाँ भी आपका 1 बच रहा है और यहाँ भी 1, so 1 into 1 will be 1। so इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। so दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमारा इतना ही है, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि घर पे बैठ के प्लीज क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मुझे नीचे लिखे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं आप, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। थैंक यू दोस्तों।